लास्ट एपिसोड में हम शिप बोर्ड करते हैं, फिर हमारा डेक एंड रूम विजिट होता है। फॉलोड बाई हम लंच करते हैं एंड फिर शाम को हमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि अगर एमवी कावरत्ती कभी टाइटैनिक के सिचुएशन में आ जाए तो क्या करना है। फिर लंबे इंतज़ार और डिनर के बाद आता है वक्त बॉन वॉयज बोलने का। अगले दिन सुबह का नज़ारा देखते हुए हम पहुंचते हैं कल्पेनिया आइलैंड कायाकिंग और स्नॉर्कलिंग करने के लिए। अब आगे सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 रहता भाइयों के दिला में रखूं को नहीं गिला मैं ढूंढूं रे मिला मैं सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 रहता भाइयों के दिला में रखूं को नहीं गिला मैं ढूंढूं रे मिला। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ अर्दी टेरेंस। तो चलिए, लास्ट एपिसोड का रिकैप तो आप लोगों ने देख ही लिया है और मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर भी दिया है वॉइस ओवर से। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कल्पेनिया आइलैंड में स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग के बाद हम लोग को और क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज एमवी कावरत्ती के समुद्र पैकेज में इंक्लूडेड थे, वो सब क्या क्या हम लोग को मिले। उसके अलावा कल्पेनिया आइलैंड का जो फुल एक विजिट होता है, लाइक सिर्फ स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग नहीं है। कल्पेनिया आइलैंड में आप नॉर्थ कल्पेनिया आइलैंड जा सकते हो एंड वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बीच है। फिर एक हैंडलूम फैक्ट्री है जहाँ से मैंने ये टी शर्ट खरीदी है। तो फिर ये सारे जगह मीन्स हम लोगों ने सबने वहाँ पे ट्रैवल की, जितने 170 गेस्ट थे तो हम सारे गए हुए थे। तो चलिए आगे का आपको थोड़ा सा उसका विजिट करवा देते हैं। एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस पूरे चीज़ में कि मैं हैंडलूम फैक्ट्री में नहीं गया था, मेरे मॉम डैड गए थे, वही मेरे लिए ये टी शर्ट लेके आए हैं। लेकिन हैंडलूम फैक्ट्री के बाद जो हम लोग एकदम नॉर्थ कल्पेनी का जो लास्ट बीच था जहाँ पे हम लोग गए थे, उसका मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए कि कैसा था हम लोगों का कल्पेनी का नाइट। What is this? Chicken. And this is fish. Which fish is this? It's lemon fish. Lemon. Name of this resort? Tourist hut. Tourist hut. What? The whole view. And what is this? Coconut chutney. Coconut chutney. Ah, nice. This is coconut chutney. They also have this. Nice. And it's really a nice setup over here as well.
it's almost 8:30 when we left the Kalpeni Island for the jetty, and this jetty is going to take us like for MV Kavaratti, and from there we will be like going to the next island. So yeah, this is the whole update. It's 8:30, signing off from Kalpeni Island, Lakshadweep. The day is done. It was an amazing day and some beautiful shots. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको कुछ चीज़ें तो मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ क्वेश्चंस भी आए होंगे, जैसे कि ये क्या है, राइट? सो ये क्या है, इसका आंसर कर देते हैं आपको। तो ये है बायोलुमिनेसेंट एल्गी, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हो, एंड ये पानी में रहते हैं और इनका नाम है सी स्पार्किल। तो ये जब अपना खाना लेके उससे अपने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर एक एंजाइम होता है जो जिसका नाम है लूसीफरिन, और वो लूसीफरस के थ्रू जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो ऐसे लाइट्स इमिट करते हैं। अब इसके आगे ये तो इतने छोटे हैं, हमें तो दिखते हैं नहीं, तो चलिए इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दिया है। तो आप नीचे जो इमेज देख रहे हो वो उसी का माइक्रोस्कोपिक वर्जन है, यानी कि माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है। तो चलिए इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि ये मैंने थ्रू आउट व्लॉग बोला था कि मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स लिए हैं इन कल्पेनी आइलैंड। तो चलिए मैं उन पिक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा उन पिक्चर्स को देखने के लिए। तो चलिए यहाँ तक होता है हमारा कल्पेनी आइलैंड का सफ़र, और इसके आगे मैं रात का फूड व्लॉगिंग तो नहीं किया हूँ, क्योंकि नारियल तेल से बना हुआ चाउमीन का व्लॉगिंग कोई नहीं करता है, तो मैंने भी नहीं किया। आगे देख लेते हैं कि डे 3 हम लोग का कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेक जहाँ से एम्बार्केशन होता है, एंड दिस डेक इज़ ऑल्सो फॉर द बंकर क्लास। सो लेट मी शो यू हाउ द बंकर्स आर। लाइक दीज आर द बंकर्स। एक बंकर में 4 बेड्स हैं, 1 2 3 4। आई नो देयर इज अ वे आउट। नहीं, शायद इस बंकर्स के साथ एक मस्जिद भी है, एक दरगाह, एंड ऑल्सो एक फर्स्ट एड नहीं बोल सकते, लाइक एक टोटल हॉस्पिटल है। सो अभी आते हैं थोड़ा देर में और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे अपन।
a direct contact to him if you need any kind of requirements, and like if anyone calls you and asks like how I want to book, you can help them, right? The first person on the go when you are planning a trip to Lakshadweep. तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग कावरत्ती आइलैंड तो पहुंच चुके हैं। कावरत्ती आइलैंड इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये जो 36 द्वीपों का समूह है, इनका कैपिटल है ये कावरत्ती आइलैंड। तो कावरत्ती आइलैंड पहुंचने के बाद हम लोग को इस एमवी समुद्रम पैकेज का फर्स्ट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन का पता चलता है। एंड आई मस्ट से कि आपको ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये टोटली वर्थ इट है। और दूसरी चीज़ मैं ये तो डेफिनेटली बोलूँगा कि अभी तक आपने जितना भी कुछ देखा इस ब्लॉग में, ये बस ट्रेलर था। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्लाइमैक्स की ओर। Price, its lagoon dive is 2,950 and deep sea diving is like 4,720. So lagoon dive is like 3 meters and deep sea diving is 12 meters. So yeah, and the age limit is minimum 10 years. We need to fill this up before going for the dive. I took the deep sea diving. Let's go for it. All the signs you just said. Like for okay, for not okay, going up and going down. Okay. 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 Going up, going down. Okay. That. Thank you so much. What is your name? Afnan. Afnan. Okay. Nice meeting you, Afnan. So let's go. A few moments later. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये थर्ड एपिसोड पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ नहीं यार, इससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ये भी मोटिवेशन आता है कि आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स हम लेके आ सके। साथ ही साथ मैं ये डेफिनेटली इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ अर्दी टेरेंस, क्योंकि व्लॉग 4 भी आने वाला है। एंड व्लॉग 4 में मैं एक डिस्क्रिप्टिव समरी डेफिनेटली ऐड करूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एड-ऑन्स इन एमवी कावरत्ती के लिए। तो डू गिव अ सब्सक्राइब
एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपको हेल्प किया है, एंड साथ ही साथ इसके पहले और 2 एपिसोड्स है, तो अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आपको लक्षद्वीप ट्रैवल करने में हेल्प कर रहा है और उसके लिए प्लानिंग करने में हेल्प कर रहा है, तो डू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली जो 2024 या 2025 में लक्षद्वीप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। सो टिल देन मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सही सलामत रहें, एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, द ब्लॉग नंबर 4 of Earthy Terrence. Till then, stay tuned and thanks for watching.